हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन फोटोनिक्स। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले आप मेरी वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह से फिज़िक्स के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आइए कुछ चीज़ें हैं जो बची बची रह गई थी पिछले वीडियो में, उसको कंप्लीट करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना इजी होता है और कैलकुलेशन भी इजी होता है, इसलिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि जानते हैं, हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी ले लिया और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें जो कि होता है मॉड ऑफ z, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कोई मैट्रिक्स मॉड ऑफ z इज इक्वल टू ये है। तो इसमें जो z की वैल्यू है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम किस तरह से इसमें डिनोट करेंगे। तो इसमें हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ए बी माइनस ऑफ बी और ए। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये हो जाता है कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का, जो कि इक्वल है इसके मैग्नीट्यूड के। इसी तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। मान लिया हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जो है कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 7i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स m है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 7 माइनस 7 और 5, जो कि इक्विवेलेंट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये हो जाएगा सेम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 49। और अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके तो ये भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा। आपने देखा कि इसी तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। इसलिए होता है क्योंकि इसका आप एडिशन करेंगे दो मैट्रिक्स का और डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन कोई भी करेंगे तो वो ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। पहला प्रॉब्लम ये है कि 3 प्लस 2i माइनस 8 माइनस 5i, इसको हम सॉल्व करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब्ट्रैक्शन है बेसिकली। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए रियल पार्ट में रियल पार्ट को डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 2i माइनस, अगर ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 और ये प्लस 5i हो जाएगा। अब इसमें देखिए रियल पार्ट कौन सा है, ये है। तो इसमें क्या होगा, 8 और 3 अगर ऐड करेंगे -3 -8 और 3 तो ये हो जाएगा -5। और ये इमेजिनरी पार्ट अब ऐड करिए आप, तो ये +5 और +2i तो ये हो जाएगा +7i। ये हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। इसी तरह से आप एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। अब देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू ये है 4 माइनस 2i और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 5i। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसे आप बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरह से आप इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 1 ज़ा 4, फिर -5 में तो हो जाएगा 20i, फिर इसका इसमें करिए 2i माइनस माइनस प्लस 10i। अब आप देखिए इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो इसमें देखिए कि इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है, एक रियल पार्ट है। तो इसमें हम 4 लिख लेते हैं और बाकी के इमेजिनरी पार्ट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि इसको अगर आप माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -22 और 20 और 22 2 हो जाएगा, ये आपका 22i प्लस 10i। अब देखिए 10i और 22i
दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 12i। ये हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन आपने बेसिकली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का करते हैं उसी तरह से इसमें भी आप मल्टीप्लिकेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक JEE 2002 का क्वेश्चन है। इसमें ये है कि इफ़ mod of z minus 4 is less than mod of z minus 2 देन फाइंड द सॉल्यूशन, और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि z की वैल्यू क्या है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस क्वेश्चन से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे। अब हम इसको ले लेते हैं, अगर z के इस प्लेस पे हम x प्लस आई वाई रख दें तो ये x और ये 4, ऐसे देखिए आप x प्लस आई वाई माइनस 4 मॉड लेस देन z की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 2। फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए ऐसे आप देखिए, रियल को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 4, रियल एक प्लेस पे हो गया और इमेजिनरी आई वाई लेस देन x माइनस 2। इसी तरह इसमें भी हम रियल पार्ट को एक तरफ कर लेंगे और आई वाई। फिर अब क्या करेंगे हम, अब मॉड किसी का भी होता है तो जाहिर सी बात है मॉड के बाहर क्या होता है, मॉड z इज इक्वल टू, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी पार्ट, ये z के फॉर्म में होगा। अब मॉड z हमारा क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसी तरह से हम इसको भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर होगा, सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि अब देखिए ये होता है ऐसे, यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का आ जाता है। तो ये हम कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x को एक स्थान पे कर लेते हैं और y को एक स्थान पे, तो ये क्या होगा x माइनस 2, इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये हो गया। और इधर देखिए आप प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है प्लस वाई स्क्वायर भी इधर भी है, अगर हम इसको इधर ले के आएँ तो ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम x की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये वैनिश हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्सपेंशन किया हमने लेस देन इसका भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखेंगे और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर ये 0 हो जा रहा है, फिर क्या बच रहा है हमारे पास 4x और ये 16। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा अगर आप 16 और 4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12 लेस देन, ये हो जाएगा 8 माइनस 4x, ये हो जाएगा 12 इज लेस देन, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, सॉरी x था ये, तो इसको हम इस तरह से लिख लिया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, यानी कि ये बचा है तो x इज़ ग्रेटर देन 12/4 यानी कि 3, तो हमारा ये वैल्यू बच गया। अब आप देखिए x इज़ ग्रेटर देन 3, सिर्फ ये बच रहा है हमारा, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं बचा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा रियल पार्ट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 3, क्योंकि आप देखिए रियल पार्ट जो है वो 3 से ग्रेटर है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देखिए हमारा जो इक्वेशन था मेन, उसमें क्या था, हमने क्या लिया था, ये था z माइनस 4 इज लेस देन ये, तो हमने z की वैल्यू ये ली, इसमें एक रियल एक इमेजिनरी, इसमें y वाला कोई टर्म बच नहीं रहा है, यहाँ पे आप देखिए y वाला कोई भी टर्म बचा नहीं है, इसलिए जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन 3 है। ये हमारा आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि इफ़ 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू 1 देन x की वैल्यू क्या है, वो भी n के टर्म में, n कोई इंटीजर्स है तो इसके टर्म में x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है JEE 2003 का। आइए देखते हैं
कितना इजी क्वेश्चन आता है ना जेईई मेंस में, आप देख लीजिए खुद ही। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमको सिंपली जो क्या है कि नीचे से आई हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करें, अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तब भी 2ab के फॉर्म में आई बचेगा। अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो नीचे नहीं बचेगा, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 1 + i से दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अगर हम 1 - i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बचेगा आपका 1² माइनस आई का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये बचेगा आपका, इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये बचेगा 1 + i² + 2i अपॉन 1 - i² इज इक्वल टू -1 और -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे देख लीजिए सॉरी, तो ये इस तरह से होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो i² इज इक्वल टू क्या होता है -1 और -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बचेगा ऊपर 2i/2, यानी कि सिर्फ i बचा। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, आप ऐसे देखिए अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है, जो i आया है वो थी 1 + i अपॉन 1 - i की जो वैल्यू थी वो थी i के इक्वल। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसकी पावर x, यानी कि इसकी पावर x यानी कि i की पावर x, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो x आएगा, i आएगा, तो i की पावर x इज इक्वल टू क्या था 1। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखिए आप यहाँ से देखिए i पावर x इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है यहाँ पे। 1 कब होगा, अगर हम i² लिखते हैं इज इक्वल टू -1 होता है, i² की वैल्यू -1 होती है। अगर हम इसका फिर से स्क्वायर कर दें, i² की पावर का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको हम i की पावर 4 कर दें तो या तो हमारा इक्वेशन चेंज हुआ और वैसा का वैसा रह गया, और i² इज इक्वल टू +1 होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए ये भी i है, ये भी i है, तो कंपैरिजन पावर्स का हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4। अगर इसी तरह से हम मान ले, ये तो हमारा आंसर आ गया x वैल्यू। n के टर्म में लिखना है, कोई भी इंटीजर है उसके टर्म में लिखना है। मान लीजिए अगर हम x के प्लेस पे कुछ और रख लेते हैं तो ये किस टर्म में आएगा, तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली x इज इक्वल टू n। n क्या है यहाँ पे 4n, सॉरी, ये हमारा आंसर आ गया n के टर्म्स में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन कि इफ़ 1/1i-1 इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देन फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन है जेईई 2008 का। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और हमको कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x + iy है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, z* इज इक्वल टू x - iy होता है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है और हमको ये फाइंड करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाने के लिए क्या करते हैं। जैसे देखिए आप, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर वाला होता है टर्म उसमें हम माइनस कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। इसी तरह देखिए जैसे x + iy है, तो i वाले टर्म में हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए आप, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिया हुआ है तो उसको हम क्या करें, इससे चेंज करने के लिए क्या करें, अगर सिंपली हम इसमें माइनस कर दें, -i से मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म में, तो क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, i के प्लेस पे -i कर देंगे, तो ये हो जाएगा चेंज। क्वेश्चन क्या था हमारा, उसमें हम i के प्लेस पे -1 रखेंगे, तो ये क्या था 1/i-1 था। पुटिंग -i in place of i। इस इक्वेशन में हम i के स्थान पे -i पुट कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, -i अगर रखेंगे i के स्थान पे तो ये माइनस हो जाएगा,
ये माइनस आई हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये ऊपर माइनस चला जाएगा, तो ये बचेगा -1 ओवर, आप इसको माइनस आई कर ही दीजिए, तो ये माइनस आई और ये -1। माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा क्या, माइनस इधर आ गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा i+1, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या था कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो ये होगा, और क्वेश्चन में सिंपली दिया हुआ था ये कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो उसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन आता है जेई में, आप सिर्फ हवा बना के इसको रखे हैं सब। खैर वो अलग बात है, नहीं होता है किसी से, सभी से नहीं होता है, मेनली जो नहीं पास हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5+2i इन पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने वीडियो में बात की थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें बात की थी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। मान लिया हम, तो इसको हम पोलर फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है उसका पोलर फॉर्म ये होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास सिर्फ ये है, तो हमको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ तो r फाइंड करनी है और दूसरा थीटा। अगर हमको ये दोनों चीज़ मालूम हो गई तो हमको ये सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम हो जाएगा पोलर फॉर्म में। उसके लिए क्या करते हैं, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, z = 5+2i, तो उसका हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड r क्या होता है, mod ऑफ z, और mod ऑफ z जो होता है वो होता है a² + b² अंडर रूट में सिंपली। तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a² + b² दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5a हो गया और 2b हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 = 4, ये हो गया, और ये हो गया इक्विवेलेंट 29 की, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो होती है 5.39। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है ये अंडर रूट 29 की। फिर हम क्या करेंगे, हमको r की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है थीटा, यानी कि आर्गूमेंट। अब हम जानते हैं कि आर्गूमेंट थीटा = tan इनवर्स ऑफ b/a, जो भी नंबर होता है tan इनवर्स b/a। तो हमको इससे थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो थीटा = tan इनवर्स ऑफ b/a। b क्या था हमारा, b था हमारा 2/a 5। 2/5 की वैल्यू जो होती होगी tan इनवर्स के फॉर्म में आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंट होती है 0.38 की। हमने देखा हमको r की वैल्यू फाइंड हो गई, थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = 5+2i को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, z = r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू हमने क्या फाइंड की अभी 5.39। r की वैल्यू जो थी वो थी 5.39 r इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी 0.38 कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, वो थी 0.38। ये हमारा आंसर आ गया, जो था पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा आ गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। पिछली वीडियो में मैंने जितना भी बताया था उन सब चीज़ों पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा फिज़िक्स के ऊपर, बेसिक फिज़िक्स के ऊपर, और उसके बाद हिमालय की चढ़ाई। वो आपको नेक्स्ट वीडियो मालूम चल जाएगा क्या है हिमालय की चढ़ाई। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, थैंक यू।